बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिलीशियस कुजीन कुकिंग चैनल में आप सबका खुशामदीद। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार गोश्त के जायके में दाल बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये नाजरीन दाल इतनी अच्छी होगी खाने में कि आप किसी भी मौके पे इसको दावत हो या डिनर किसी भी मौके पे इसको रख सकते हैं। अगर आप दाल और गोश्त दोनों रखेंगे तो फिर वो लोग गोश्त नहीं खाएंगे बल्कि ज़्यादा दाल ही खाएंगे, क्योंकि दाल का जायका इतना अच्छा होगा कि लोग गोश्त को खाने का नहीं सोचेंगे बल्कि दाल ही मांगेंगे आपसे। इनको दाल चाहिए होगी सिर्फ। तो इसलिए आप ऐसी मज़ेदार गोश्त के जायके वाली दाल बनाने का तरीका बताएंगे। सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सब अच्छी अच्छी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो रेसिपी है गोश्त के जायके में दाल, ऐसी दाल जो आप गोश्त को खाना भूल जाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे नाजरीन देखें, मूंग की दाल ली आधा पाव और मसूर की दाल लिए आधा पाव। इसको पानी के अंदर डाल के हमने फ्लेम पे यानी मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर झाग आने देंगे। जब झाग इसका आ जाएगा तो फिर झाग को निकालने के बाद तब जाके इसके अंदर सामान ऐड करेंगे। अगर हम अभी से सामान इसके अंदर ऐड कर देंगे तो इसका बादीपन भी झाग की वजह से होगा, तो इसलिए आपकी दाल बादी हो जाएगी। तो इसलिए पहले हम इसका झाग निकालेंगे, बॉयल हो जाएगा जब ये, उसके बाद इसके अंदर सामान ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार है आज की रेसिपी, आप ज़रूर देखें और ज़रूर इस दाल को बना के आप भी इंजॉय करें अपने घर में फैमिली के साथ। आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरीके से बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इसकी झाग आ गई है, तो झाग को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें सामान अपने ऐड करेंगे, यानी मसाले इसके ऐड करेंगे जो इसमें डलने हैं। अभी हम इस झाग को निकालेंगे। आप देख सकते हैं हमने झाग निकाल दिया है, दाल के ऊपर से तमाम झाग। अब इसके अंदर 2 तेजपात, 1 बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डिमन और सैनीमन के टुकड़ा है हमारे पास 2 छोटे छोटे, इसको भी डाल देंगे। अगर बड़ा है आप 1 ले लें, हमने छोटा डाला है तो इसलिए 2 लिया है। तो इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, 2 मीडियम साइज की प्याज है, ऑनियन कटी हुई, ये भी चले गई नाजरीन। और इसके साथ ही 3 मीडियम साइज के टमाटर और ग्रीन चिल्ली जितना आपको पसंद है ये भी चलेगा इसके अंदर नाजरीन। और इसके बाद 1 खाने चमचा धनिया का पाउडर, भर के लाल मिर्ची का पाउडर, अपने स्पाइस के मुताबिक जितना पसंद है, नमक भी हस्बे जायका जितना आपको पसंद है नमक रखना है, और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ये तमाम चीज़ इसके अंदर चले गई। अब इन तमाम चीज़ों को डाल दिया है, चमची की मदद से हमने मिक्स करा। अब इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, यानी कुक करेंगे अब दाल को। और ये कुछ साबुत ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे इसमें। अब इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। दाल हमारी पकना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं बॉयल किस तरह आ रहे हैं। अब इसके तमाम चीज़ डालने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने चमचा ये भी गया इसमें। इसको अब और मिक्स करेंगे। हमने लहसुन अदरक का पेस्ट नाज़रीन इसलिए ऐड करा है कि इससे जायका दाल का गोश्त की तरह लगेगा ही नहीं आप दाल खा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आप गोश्त खा रहे हैं। इसलिए हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड किया है। और टमाटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करा है कि इससे भी इसका फ्लेवर और भी चेंज आएगा थोड़ा दाल का। अब इसको गलने के लिए छोड़ देंगे मुकम्मल तौर पे। आप देख सकते हैं हमारी दाल कुक हो रही है। इसको अभी और गलाएंगे, मुकम्मल तौर पे इसको गलाएंगे और इसको गाढ़ा करेंगे। जब तक हमारी दाल गाढ़ी नहीं होगी उस वक्त तक हम इसको पकाते रहेंगे, क्योंकि गाढ़ी दाल आपको रोटी और नान से मज़ा देगी खाने में। तो अब इसको और गलाएंगे। आप देख सकते हैं नाज़रीन मज़ेदार सी हमारी दाल स्पेशल जो गोश्त का जायका देगा। आप दाल को, हमारी आज की दाल को खा के गोश्त को आप भूल जाएंगे। मज़ेदार दाल रेडी है, बन चुकी है। अब इसका बघाड़ तैयार करेंगे हमने बघाड़ के लिए यहाँ पे घी लिया है, इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, 1 दरमियाने साइज का प्याज। इसको फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, सॉफ्ट करेंगे इसको नाज़रीन हम यहाँ पे। इसके अंदर हम रेड चिल्ली ऐड करेंगे कुछ,
और ये गार्लिक है नाज़रीन, हमने काट लिया था इसको, ये भी चलेगा इसमें। अब इसको फ्राई करेंगे नाज़रीन हम। लास्ट में जीरा बघार में। अब इसका यहाँ पे बघार रेडी है। अब इसका बघार लगाएंगे हम। आज की हमारी मज़ेदार सी गोश्त के जायके वाली दाल बन चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार है और इसका लुक देखें आप, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और नाज़रीन, इसका नान और चपाती के साथ सर्व करिएगा और इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और आप किसी भी मौके पे इसको आप रख सकते हैं, चाहे डिनर टाइम हो या दावत के मौके पर हो, या फिर अपने फैमिली के साथ अगर आप खाना खाएं तो इसको बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसकी तारीफ बहुत होगी, इसकी वाह बहुत होगी। क्योंकि ऐसी दाल आपने पहली बार बनाएंगे और पहली बार आपके लोग खाएंगे, और गोश्त के जायके में अभी तक दाल किसी ने नहीं खाया होगा। तो इसलिए आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा अपने फैमिली और दोस्तों के साथ और मेहमानों के साथ बना के एंजॉय करें। और पसंद आने पे इस वीडियो को लाइक करें, और जब भी आप बनाएं इस रेसिपी को हमें भी बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि आपने भी इस रेसिपी को किस तरह बनाई और कितने लोगों ने पसंद किया आपकी इस रेसिपी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।